तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एरेज को सॉर्ट करने की। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग एरे में जो आइटम होते हैं उनको सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सॉर्ट मेथड। तो जैसे कि ये आपका एरे है जिसमें आपको इसके आइटम्स दिख रहे होंगे। तो जब इससे सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो इससे क्या होता है कि इसके जो आइटम है इनका जो पहला लेटर है उसके अनुसार ये अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये बनाना का बी, ओ ऑरेंज और ए एप्पल और एम से मैंगो। तो सबसे पहले जो अरेंज होगा वो एप्पल होगा क्योंकि इसका जो पहला लेटर है ए है। उसके बाद इसके आगे आएगा बी से बनाना, उसके बाद आएगा एम से मैंगो, फिर उसके बाद ओ से ऑरेंज। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे आपके HTML डॉक्यूमेंट में पेज में ये स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके जावा स्क्रिप्ट ऐड की गई है। ठीक, तो इसमें ये क्या है, एक एरे है जिसकी वैल्यू ये है। एरे क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर की जा सकती हैं। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो1 डॉट इनर HTML। तो ये है जावा स्क्रिप्ट का मेथड जो बोलता है कि डेमो1 ID का जो एलिमेंट है HTML एलिमेंट उसको सर्च करो और उसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो कंटेंट वाला पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं इनर HTML, वहाँ पे फ्रूट्स की वैल्यू रख दो, यानी कि इसी एरे की वैल्यू रख दो। तो इससे क्या होता है, इससे सर्च किया जाता है तो इसको मिलता है डेमो1 ID वाला एलिमेंट कौन सा, ये वाला, ये पैराग्राफ एलिमेंट है। और इसके इनर HTML यानी इस जगह पे क्या रख दिया जाता है, फ्रूट्स की वैल्यू रख दी जाती है। उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट इस चीज़ को डिस्प्ले कराता है आपके वेब पेज पर। तो इससे जो डिस्प्ले होगा वो क्या है, ये वाला। उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या होगा, यहाँ पर इसको सॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब इसकी वैल्यू को सॉर्ट किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के बाद फ्रूट की वैल्यू जो होती है, फ्रूट्स एरे की वैल्यू अपडेट हो जाती है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाती है। फिर उसको क्या होता है कि जब दूसरा मेथड चलता है जावा स्क्रिप्ट का, तो डेमो2 ID वाला जो एलिमेंट है यानी ये वाला, इसके इनर HTML यानी इस जगह पर क्या रख देता है, इसी अपडेटेड फ्रूट्स एरे की वैल्यू रख देता है, जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट जब डिस्प्ले कराता है तो आपको ये देखने को मिलता है। तो ये देखिए ये अरेंज है अल्फ़ाबेटिकली, एप्पल, बी से बनाना, एम से मैंगो, ये ओ से ऑरेंज। उसके बाद है रिवर्सिंग एन एरे। तो ये क्या काम करता है, सिंपली आपके जो एरे हैं उसके एलिमेंट को रिवर्स कर देता है। मतलब जो चीज़ इधर से लिखी गई है इसको अब क्या करता है, ये इधर से लिखता है और लेफ़्ट टू राइट लिखता है। ठीक है, शुरुआत इधर से करता है, इधर वाले एलिमेंट से। तो पहले तो इसने सॉर्ट मेथड लगाया तो इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर लिया गया। उसके बाद इस पर रिवर्स जब मेथड लगाया गया तो इसने क्या काम किया, उसी को रिवर्स कर दिया। तो देखिए सॉर्ट किया गया इसको, तो सॉर्ट करने से क्या होगा, ये चीज़ सॉर्ट हो जाती है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाती है। ठीक, कुछ इस तरीके से देखिए ये जो है सॉर्ट हो गया, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया, फिर इसी पे रिवर्स ऑर्डर लगाया गया तो आपको क्या मिलता है, रिवर्स मेथड लगाया गया तो आपको ये बड़ा मिलेगा। देखिए जो सबसे लास्ट में था पहले आ गया, जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो लास्ट में चला गया। इसके बाद है न्यूमेरिक सॉर्ट। ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हम लोग सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो ये क्या काम करता है, जो वैल्यूज़ को सॉर्ट करता है तो उसको स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में मानकर सॉर्ट करता है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में, स्ट्रिंग वैल्यू को मानकर, तो आप इसको नंबर मेथड पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नंबर तो नंबर होता है, तो उस पर ये मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यही बोला है कि अगर आप जैसे कि सॉर्ट कर रहे हैं 25 100 को सॉर्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या काम करता है, जो जैसे इसने ये पहला वाला लेटर देखा था, ये पहला वाला लेटर के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली इन्हें अरेंज करता था। सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो ए से एप्पल यानी कि एप्पल को इसने पहले रख दिया सॉर्ट करने के लिए। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, ये नंबर है, नंबर में भी यही काम करता है क्योंकि नंबर के बाद ये डबल कोट के अंदर है तो ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो एज स्ट्रिंग इसको भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। तब ये देखिए 2 जो है 1 से पहले आ रहा है, तो इसको भी अगर इस टाइप में कोई नंबर होगा उसको अगर ये सॉर्ट करेगा तो सॉर्ट करने से क्या होगा, इसको ये इस 25 को 100 से बड़ा दिखाएगा। यही इसके कहने का मतलब है। इसलिए ये बोल रहा है कि सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल नंबर पे नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको भी ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करके उल्टा पुल्टा सॉर्टिंग करता है जो कि गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए इसकी जगह पर यानी कि सॉर्ट मेथड की जगह पर, सॉर्ट तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम लोग एक कंपेयर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
जिसकी वजह से इसको करेक्टली सॉर्ट कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसने पॉइंट्स नाम का एरे बनाया और यहाँ पे सॉर्ट मेथड लगाया। अभी थोड़ी देर के लिए इसको बीच वाला जो है कंपेयर फंक्शन को हटा देते हैं, ठीक। तो अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो देखिए कैसे सॉर्ट करता है ये। तो देखिए क्या इसने किया, ये कैसे सॉर्ट करता है। तो इसमें ये पहला जो ये नंबर है, ठीक है, तो पहला नंबर को ये कंपेयर करता है। तो इसको कहाँ कहाँ पे पहला मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे मिलता है। तो इन तीनों को ये जो है अरेंज कर देता है। ये तो चलिए सही है, क्योंकि यही जो है पहले है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट नंबर देखता है, तो नेक्स्ट नंबर के लिए इसे क्या मिलता है, 2 मिलता है, ठीक, 2 मिलता है। तो इसे भी ये इस 25 को यहाँ रख देता है, ठीक। तो पहली गलती इसने यही कर दी, क्योंकि 100 पहले रख दिया, उसके बाद इसने ये रखा, क्योंकि ये पहले वाले को ही मान के चलता है, कंपेयर करता है, ठीक, क्योंकि इनको वो स्ट्रिंग की तरह मानता है। अब देखिए इसका अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया, 100 के बाद 25 आ गया, तो ये सही अरेंज नहीं करता है, ठीक, क्योंकि ये जो पहला नंबर है इन्हीं को ये कंपेयर करता है, इनको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। तो जो पहला करेक्टर है उसी को ये कंपेयर करता है, तो इसकी वजह से ये गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए इसमें जो कंपेयर फंक्शन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपेयर फंक्शन कैसे काम करता है, इस फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, और इसमें जो ये पहले वाले जो लिए ये जो नंबर हैं, ये जो पहला 40 है वो ए में आता है, और ये 100 जो है बी में आएगा जब फर्स्ट टाइम हम लोग लेंगे। तो ये दोनों की वैल्यू यानी कि 40 और 100 को जब सेंड किया जाता है तो रिटर्न क्या मिलता है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से अगर निगेटिव वैल्यू आती है, ठीक, निगेटिव वैल्यू आने का मतलब है कि बी जो है ए से बड़ा है, ठीक। तो इसको इन दोनों को कैसे सॉर्ट किया जाएगा, यानी कि 100 40 से बड़ा है, 100 40 से बड़ा है तो 40 को पहले रखा जाएगा और 100 को बाद में रखा जाएगा उसके बाद। तो इस तरीके से ये काम करता है। और अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आने से क्या होता है, बी को छोटा माना जाएगा और बी को पहले रखा जाएगा और ए को उसके बाद रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। तो यहाँ से जो आउटपुट आता है निगेटिव पॉजिटिव, उसी के अनुसार ये सॉर्ट जो फंक्शन होता है, सॉर्ट जो मेथड होता है वो काम करता है। तो उसी के अनुसार ये सॉर्ट करता चला जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर दिखता है सॉर्टिंग के बाद। तो ये होता है कंपेयर फंक्शन का काम। इसकी वजह से सॉर्ट जो मेथड होता है वो नंबर पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी है। तो ये फंक्शन आपको याद रखना है कैसे ये है, इसका लिखने का तरीका। सॉर्ट के अंदर फंक्शन हम लोग जी ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। अगर ए माइनस बी आपने लिखा तो इससे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा इसकी इस एरे की वैल्यूज़, ठीक। तो और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसकी वैल्यू, मतलब डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले रहेगा, उससे छोटा उसके बाद रहेंगे, तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें आपको यहाँ पर बी माइनस ए लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे ये काम करता है। तो ये फंक्शन ही है, तो इसको तो आगे हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर फंक्शन के बारे में बता रहा है, वही चीज़ लिखी हुई है कि क्या रिटर्न करता है, जैसे निगेटिव 0 और पॉजिटिव क्या वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर वही प्रोसीजर लिखा है कंपेयर फंक्शन के बारे में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो ये ए को सॉर्ट करता है बिफोर बी, ठीक। अगर ए माइनस बी रिटर्न कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ए पहले आएगा बी के। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ए बिफोर ए इज सॉर्टेड बिफोर ए, तो बी पहले आएगा ए के। 0 है तो नो चेंजेस, ठीक। ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, आप कर सकते हैं इसको। कैसे दिया हुआ है यहाँ पर वही चीज़ लिखा है जो मैंने बताई ऊपर। और यहाँ पर एक फंक्शन वही फंक्शन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। हालांकि फंक्शन तो हमें आगे पढ़ना है, फिर भी देख लेते हैं इसमें कि क्या किया गया। देखिए सबसे पहले इसने एक बटन बनाया, ये एक बटन बनाया, एक ये बटन है, 2 इसने बटन बनाए, ठीक है। ये दोनों बटन आपको दिख रहे होंगे। और इस पर इसने क्या काम किया है, ऑन क्लिक जो एट्रीब्यूट है इसका इस्तेमाल करके इसने उसको अटैच कर दिया है फंक्शन की कॉल से, ठीक। तो फंक्शन को चलाने से पहले उसको कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम होता है और इसके बाद एक फंक्शन की बॉडी होगी। तो जैसे ही कोई इस बटन पर क्लिक करेगा, ऑन क्लिक मतलब जैसे ही क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक। तो बटन बनाने का क्या तरीका होता है, ऐसे बटन बनता है, यहाँ पर बटन का नाम होता है, बटन के ऊपर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नाम है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन की कॉल हो जाएगी। कंट्रोल सीधे इस फंक्शन कॉल पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसको सॉर्ट करेगा उस एरे को, एरे में जो एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद ये मेथड चलेगा और ये जावास्क्रिप्ट का मेथड इसी पॉइंट्स की वैल्यू को डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है, यानी ये पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर एस्टीमल इस जगह पे रख देगा जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले कराता है इस जगह पे,
ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली करते हैं इसको, इसी को, तो देखिए क्या आता है। सॉर्ट किया तो देखिए क्या आया, ठीक है, ये आया, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है। हालांकि नंबर को अल्फ़ाबेटिकली करने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये सॉर्टिंग रॉन्ग आ रही है, ठीक। और उसके बाद सॉर्ट न्यूमेरिकली करेंगे, यानी कि दूसरे बटन पे क्लिक किया तो माई फंक्शन 2 कॉल हो जाता है। तो इससे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे कंट्रोल आएगा क्योंकि ये माई फंक्शन 2 से इसकी कॉलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है कंपेयर फंक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जो नंबर वाला एरे है इसको अल्फ़ाबेटिकली नहीं बल्कि न्यूमेरिकली सॉर्ट कर सकते हैं, यानी करेक्ट रूप में इसको सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर को न्यूमेरिकली ही सॉर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये करेक्ट दिखेगा, ठीक। तो आप देखिए 1 5 10 25 40 100 बिल्कुल सही आया। तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इस मेथड ने इस पॉइंट्स यानी कि जो सॉर्टेड न्यूमेरिकली सॉर्टेड जो एरे है इसको रख दिया है HTML1 ID वाले की इस इनर HTML वाले जगह पर, और इसी को ये वेब पेज पे डिस्प्ले करता है तो ये आता है। तो ऐसे ही काम करता है। उसके बाद सॉर्टिंग एन एरे इन रैंडम ऑर्डर। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कंपेयर फंक्शन के बारे में, तो ये कंपेयर फंक्शन के रूप में यहाँ पर ये रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको केवल चाहिए निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव पॉजिटिव या फिर जीरो वैल्यू, ठीक है। तो उसी के हिसाब से डिसाइड करता है सॉर्टिंग वाला कि नेगेटिव है तो इसके साथ क्या करना है, इनके साथ, ठीक है। पॉजिटिव है तो क्या करना है, तो 1 बाय 1 इसके साथ, फिर उसके बाद इसके साथ, ठीक है, इसके साथ या इसके साथ कैसे करना है। तो यहाँ से इसे केवल चाहिए नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू, मेन यही है इसका, ठीक। तो जैसे कि इसको अगर करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या काम करता है, ये जो रैंडम मेथड है मैथ लाइब्रेरी का, तो ये रैंडमली नंबर जनरेट करता है। फिर उसके बाद ये यहाँ से जो भी नंबर आता है उसको 0.5 से माइनस कर दिया जाता है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये नंबर जो जनरेट करता है ये 0 से 1 के बीच का नंबर जनरेट करता है। और जब इसको 0.5 से आप माइनस करेंगे तो या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो इसका क्या मतलब होगा, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी मानी जाएगी, तो इसको पहले रखा जाएगा, इसको बाद में रखा जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आई इसका मतलब है कि ये वाला पहले रखा जाएगा, ये बाद में रखा जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर केवल नेगेटिव पॉजिटिव लेने के लिए ये ऐसा किया गया। तो जब आप इस ट्राई बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ बटन बनाया गया और इससे माई फंक्शन की कॉलिंग हो रही है यहाँ पे। तो जैसे ही ऑन क्लिक यानी कि जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो इस फंक्शन की कॉलिंग हुई, कंट्रोल यहाँ पर आया और उसमें ये जो एरे है ऊपर जो डिफाइन है इसमें सॉर्ट फंक्शन अप्लाई किया गया और इसके अंदर है कंपेयर फंक्शन। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इसको करेंगे तो इससे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से ये इसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट करता चला आता है। और रैंडम है तो जितने बार आप करेंगे आपको यहाँ से रैंडम वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अभी देखिए क्या हुआ, सॉर्ट तो कर रहा है लेकिन आपने रैंडम लगा दिया है इसलिए ये करेक्टली नहीं कर रहा है, ठीक। तो रैंडम का मतलब ये रैंडमली सॉर्ट कर रहा है, ये देखिए हर बार ऐसे कर रहा है। तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ज़रा देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा सा इसको हटा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू है इसकी, ठीक। कॉपी किया और इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको रन करा के करते हैं, ठीक है। ये देखिए तो मैथ डॉट रैंडम से आपको ये 0 से 1 के बीच में वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। और यही वैल्यू जो है 0.5 से घट रही थी, ठीक है, 0.5 से घटती हैं। तो या फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या फिर निगेटिव आती है। तो निगेटिव आती है तो कुछ और सॉर्टिंग इसकी एरे का कुछ और ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो कुछ और ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाता है। तो ऐसे ही काम करता है। इसको वापस कर लेते हैं, ठीक। तो अब आप करेंगे, इसको रन कराया तो ये वैल्यू जो है हर बार जो है रैंडमली सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को गेन करके यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आती है जिसके आधार पर ये डिसाइड करता है कि आखिर इसको कैसे किस नंबर को आगे पीछे आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, ठीक है। तो हर बार ये बदल जा रहा है। इसकी वजह से ये जो आउटपुट है हर बार बदल जा रहा है। इसकी वजह से इसका जो ये जो सॉर्ट कर रहा है हर बार आपको अलग दिख रहा है। उसके बाद है फिशर एट्स मेथड। एबव एग्जाम्पल एरे डॉट सॉर्ट इज़ नॉट एक्यूरेट। तो यही बता रहा है कि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है ये एक्यूरेट नहीं है। इट विल फेवर सम नंबर्स ओवर द अदर्स। हाँ ये तो दिखा है, आपको दिख रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ कि मोस्ट एक्यूरेट जो मेथड होता है वो फिशर एट्स सफल मेथड है, जिसको 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन जावास्क्रिप्ट दिस मेथड कैन बी ट्रांसलेटेड टू दिस लाइक दिस। तो ये फिशर मेथड है। तो इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है और फॉर लूप तो हमें आगे मिलेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में नहीं पढ़ा है। तो इस एग्जाम्पल को भी हम लोग फॉर लूप के टाइम ही कवर कर लेंगे। इसके बाद है फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एरे वैल्यू। जो एरे वैल्यू है उसमें
जो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू को पता कैसे करते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि कोई बिल्ट इन फंक्शन इसमें मौजूद नहीं है जिसकी मदद से आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को पता कर सकें। हाउएवर आफ्टर यू हैव सॉर्टेड एन एरे यू कैन यूज़ द इंडेक्स टू ऑब्टेन द हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यूज़। तो एरे में अगर आपने इंडेक्स को गेन कर लिया है तो आप पता कर सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी। तो इससे पहले आपको उसे सॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब सॉर्ट करिए। सॉर्ट करने के बाद जब वो एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी। यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू जो है वो आपके शुरू में या फिर लास्ट में होंगी। जैसे अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया तो हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या मिलेगी, लास्ट वाले इंडेक्स पे मिलेगी। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आपने इसे सॉर्ट किया तो हाईएस्ट वैल्यू शुरू में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका इंडेक्स पता होना चाहिए और सॉर्ट आपको करना होगा। तो इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, a माइनस बी यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये लगा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, लोवेस्ट वैल्यू सबसे पहले इंडेक्स पे होती है, वो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ होती है, अंतिम इंडेक्स पे। तो इसमें इसने सॉर्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। उसके बाद इसने क्या काम किया, असेंडिंग ऑर्डर में जो पहले इंडेक्स पे यानी जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होती है, तो जीरो इंडेक्स पे जो होती है वो लोवेस्ट वैल्यू होती है। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, ये एरे का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इंडेक्स नंबर देते हैं। ठीक, तो जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू कौन सी होती है, पहले नंबर पे जो बैठी होती है, पहली जगह पे जो बैठी होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये क्या है, ये लोवेस्ट वैल्यू है। और अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू इसमें से चाहिए तो आप क्या काम कर देंगे, जितने इंडेक्स हैं यहाँ पर, एक 0 1 2 3 4 5, तो इसकी जगह पे कर देंगे 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पे हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पर भी आप हाईएस्ट कर दीजिए। या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पर इस पर लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को पता कर लिया जाए और उसमें से एक माइनस कर दिया जाए। जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इसके 6 और यहाँ से एक माइनस कर देते हैं तो आपको हाईएस्ट इंडेक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट स्टार्ट लेंथ, इससे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं जो कि होते हैं 6 और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पर बैठी हुई वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि रहेगी हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाता है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी, 100। तो पहले सॉर्ट करना उसे ज़रूरी है, न्यूमेरिकली उसे सॉर्ट करना ज़रूरी है, यानी कि इस कंपेयर फंक्शन की मदद से और इस सॉर्ट मेथड की मदद से हम लोग इसको न्यूमेरिकली सॉर्ट कर लेते हैं अपने नंबर को। फिर उसके बाद पता कर लेते हैं कि इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू कहाँ पे बैठा हुआ है। और इसमें देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने लगाया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर होती है, हाईएस्ट वैल्यू सबसे पहले बैठती है, यानी जीरो इंडेक्स पे बैठती है। और लोवेस्ट वैल्यू कहाँ बैठेगी, लास्ट में, यानी कि इस इंडेक्स पे। और इस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, पॉइंट स्टार्ट लेंथ यानी कि 6 और 6 माइनस 1 5, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 पे। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी जो कि लोवेस्ट है, क्योंकि आपने बी माइनस ए किया है। बी माइनस ए का मतलब है कि आप इस चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सॉर्टिंग ए वोल एरो इज़ नॉट इज़ वेरी इनएफिशिएंट मेथड इफ़ यू ओनली वांट टू फाइंड द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि छोटी सी चीज़ आपको प्राप्त करनी है, हाईएस्ट वैल्यू या फिर लोवेस्ट वैल्यू, तो इसकी वजह से आपको पूरा का पूरा एरे आपको सॉर्ट करना पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो इसके लिए जो लाइब्रेरी है मैथ, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन तो है ही नहीं कोई, तो हम लोग लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो मैक्स मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन मेथड है math.max.apply। इसकी वजह से आप हाईएस्ट नंबर पता कर सकते हैं अपने एरे में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो फंक्शन तो हमें आगे ही पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो बोलता है कि डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसके इनर एस्टीमल पर इस पोर्शन को इसकी वैल्यू रख दो। और ये क्या है, एक फंक्शन की कॉलिंग है। तो फंक्शन की कॉलिंग से क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पर आता है फंक्शन को, ठीक है, और यहाँ पॉइंट्स की वैल्यू लेकर आता है, पॉइंट्स के एरे है तो यहाँ पर एरे आएगा। ठीक, उसके बाद इस एरे को इस अप्लाई मेथड में जब डाला जाता है तो इससे जो हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड से हमें जो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ रिटर्न होगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया होगा वहीं पर ये वैल्यू जाके रिटर्न हो जाएगी। और इससे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम, इसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मिल जाती है। ठीक है, यानी कि इस जगह पर इसकी वैल्यू आके बैठ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे आके बैठ जाएगी। ठीक है, जिसको ये जावास्क्रिप्ट वाला जो मेथड है
इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर क्या रिप्लेस कर देगा, स्पैन जो एलिमेंट है इसकी जगह पर यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, जो अल्टीमेटली पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर है, जैसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते हुए दिख रहा है 100। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई कि मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई, ये जो लिखने का तरीका दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, यानी कि आप इसकी जगह पर इस तरीके से भी आप भी लिख सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या काम करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस जगह पर आपको हटा के पैरेंथेसिस और इसके अंदर वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो इससे भी आपका आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। तो जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी वैसे ही हम लोग मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप अपने से देख लीजिएगा क्योंकि सेम तरीका है वही है इसमें, और इसमें भी है कि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये बता रहा है कि होममेड मेथड है, यानी कि जो प्रोग्रामर या फिर यूज़र खुद बनाता है ये मेथड है। तो इसके ज़रिए भी आप इसमें सॉर्टिंग होती है, किस तरीके से कंपेयर करते हैं, तो ये कंपेयर कर रहा है वैल्यू। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी लूप का इस्तेमाल किया गया है जिसको हमें आगे पढ़ना है, फंक्शन भी इस्तेमाल किया गया जिसे भी हम लोग को आगे पढ़ना है। तो ये चीज़ें हम लोग उसी टाइम देख लेंगे, फंक्शन और जब लूप हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको सेम एग्जाम्पल मिलेंगे, और सेम आपका जो होममेड मेथड है मतलब आप किस तरीके से अपने तरफ से बना सकते हैं। तो फाइंड आउट मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए तो इसको भी वहीं देखेंगे। इसके बाद आता है सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट एरेस। तो ये बता रहा है कि एरेस ऑफन कंटेन ऑब्जेक्ट्स। तो एरे में आपको कभी कभी ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस तरीके से आपको इस एरे में 3 ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ऑब्जेक्ट ये जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है कैसे होते हैं, प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू के, उसमें की वैल्यू पेयर के रूप में होते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी नेम है और ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक। और इन दोनों के बीच में ये क्या होता है, कॉलन होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये है। तो एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो एक ऐसा एरे है जिसमें आपको 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। इवन इफ ऑब्जेक्ट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स द सॉर्ट मेथड कैन बी यूज टू सॉर्ट द एरे। तो ये बता रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं, फिर भी आप इसमें सॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं एरे को सॉर्ट करने के। तो सोल्यूशन इज़ टू राइट अ कंपेयर फंक्शन टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज वैल्यू। तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जैसे ये हो गया, 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 तो इनको भी आप कंपेयर मेथड की मदद से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको आप कैसे सॉर्ट करेंगे, तो इसमें हम सहारा लेते हैं प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ का और कंपेयर फंक्शन का। मेन कंपेयर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रॉपर्टी वैल्यू को कंपेयर कर सकें और उसी के आधार पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये इसको एक्सेस कैसे करते हैं तो आपको पता होगा। अगर मान लीजिए जैसे हम लोगों ने कंपेयर फंक्शन इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर आपका ये तो सही है, ये आपका ऐसा एरे है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले कार्स नाम का इसने एक मेथड इस्तेमाल किया है जिसको कॉल किया जा रहा है, ठीक। जब डिस्प्ले कार्स जो है मेथड को कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इस मेथड को कॉल करेगा। इसका काम वही है जो अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक। डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट, इसको पता करना और उसके इनर HTML पर जो इक्वल के बाद की चीज़ें इसको रख देना, ठीक है। तो वही इस मेथड का काम है। तो आपको क्या मिल रहा है, कास्ट जीरो डॉट टाइप। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो कास्ट जीरो है इससे आपका क्या आ जाएगा, कार्स जीरो में क्या है, ये पहला जो है ये कार्स जीरो है, यानी 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे है और ये 2 इंडेक्स पे है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इन्हीं इंडेक्स पे रखे हुए हैं। तो जब आप यहाँ पर कार्स जीरो डॉट टाइप करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये जो टाइप है, ठीक। तो इससे आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो की होती है ना प्रॉपर्टी नेम, इसके ज़रिए हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को पता करते हैं। तो ये पहला वाला 0 इंडेक्स पे, और उसके बाद जब आपने टाइप लिखा तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। उसी तरीके से कास्ट जीरो डॉट ईयर, इससे आपको क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी। और आपने उसके बाद ब्रेक लगाया ताकि अगली लाइन में लिखा जा सके, उसके बाद प्लस सिंबल और उसके बाद कार्स 1 डॉट टाइप। तो 1 इंडेक्स पे क्या है, एरे में ये 0 इंडेक्स पे है ये ऑब्जेक्ट, ये 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। तो 1 इंडेक्स पे क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा रहा है, ठीक। तो कार्स 1 से आपको ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन मिलेगा, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप एक्सेस करते हैं तो हमें उसकी जो प्रॉपर्टी नेम है उसको देना होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, टाइप है, ठीक। तो इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो कार्स 1 डॉट टाइप से आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वही आपको यहाँ पे
दिख रही होती है। ठीक, तो इस टाइप में ये वैल्यू इसको मिलती है। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को एक्सेस कर लिया। तो अभी ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर सॉर्ट करके ये वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, इस सॉर्ट मेथड को पहले हटा देते हैं। ठीक, इन दोनों मेथड को हटा देते हैं। इन दोनों को जब आप हटाएंगे तो आप देखेंगे ये मेथड तो कॉल हुआ, इससे ये मेथड यहाँ पे कंट्रोल आया और उसने ये डिस्प्ले कर दिया। तो अभी आपको सिंपली यहाँ से जैसे ये वैल्यूज़ है ना, उसी के हिसाब से ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वैल्यू आपको दिखाई देगी। वॉल्वो के सामने आपको क्या दिखाई देगा, 2016 दिखाई देगा। शॉप के सामने आपको 2001 दिखाई देगा। BMW के सामने आपको 2010 दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, देखिए वॉल्वो के सामने आपको 2016, शॉप के सामने आपको 2001 और BMW के सामने 2010। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सॉर्ट करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं। ठीक, सॉर्ट के बाद फिर से इसको कॉल करते हैं, तो फिर से इसकी जब कॉलिंग होती है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था अभी, यहाँ पर इसने क्या काम किया, इसने सॉर्ट किया। ठीक है, कंपेयर फंक्शन का इस्तेमाल किया, सॉर्ट किया, उसके बाद फिर से इसको कॉल कर दिया। तो इसी जगह पर जो पोर्शन जो ये रखी हुई वैल्यू है ये अपडेट हो जाती है फिर से। ठीक, ये चीज़ होती है। तो शॉर्ट में आपको तो ये कंपेयर फंक्शन के बारे में पता ही है, ए डॉट ईयर। तो यहाँ पर ए क्या है, ठीक है, इसने क्या काम किया, इसको कॉल किया तो आपको ये दिख रहा है। ठीक, उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आता है, ये काम फिनिश करने के बाद कंट्रोल जब वापस यहाँ पर आता है तो ये सॉर्ट करता है। तो ए मतलब इसके अंदर का जो पहला एलिमेंट क्या है, ये है। ठीक है, और इसकी किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो ए डॉट क्या लिखेंगे, अगर इसको एक्सेस करना है तो लिखेंगे 2016, और ये क्या है, ये बी है मान लीजिए। ठीक है, तो बी डॉट ईयर का मतलब क्या है, ये हमें मिलेगा। तो 2016 और 2001 इन दोनों में कंपेयर होती है। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर आपका नेगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो है इसकी वैल्यू जो है इससे छोटी होती है, तो ये पहले रखा जाता है। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ये वाला छोटा माना जाता है, तो इसको इससे पहले रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर फंक्शन काम करता है। तो ये क्या कर देगा, इनकी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देगा, फिर यहाँ पर अपडेट होकर आ जाता है। जब आप इसको रन कराते हैं तो इसमें अपडेटेड आप देखिए कैसे दिखता है, ये अपडेट हो गया, यानी कि सॉर्ट कैसे किया गया, इन नंबर के आधार पर किया गया। तो 2001, तो यहाँ पर क्या आ गया, सॉर्ट हो गया। इसके बाद कंपेयरिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ इज़ ए लिटिल मोर कम्प्लेक्स। तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी नेम है और ये प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है कंपेयर करने में, तो यही यहाँ पर ये बता रहा है। तो यहाँ पर भी इफ़ का इस्तेमाल हुआ है, तो फंक्शन हो गया, इफ़ हो गया, इफ एल्स हो गया, इनको भी हमें आगे ही पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इसको उसी समय देखेंगे। तो ये देखिए इफ एल्स है। ठीक, ये आगे हम लोग क्या आ रहा है, तो उसी समय ये एग्जांपल मिलेंगे, तो इनको उसी समय देखेंगे। उसके बाद स्टेबल्स एरे सॉर्ट। तो ES 2019 रिवाइज द एरे सॉर्ट मेथड। तो इसने क्या काम किया, एरे सॉर्ट मेथड को रिवाइज़ किया। तो 2019 से पहले क्या था, हम लोग स्टेबल जो अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है उनका इस्तेमाल करते थे, जैसे कि क्विक सॉर्ट हो गया। उसके बाद 2019 के बाद क्या काम किया, ब्राउज़र ने शुरू किया स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करना, यानी हम लोग इस्तेमाल करने लगे स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम का। इसमें क्या होता है, व्हेन सॉर्टिंग एलिमेंट्स ऑन ए वैल्यू द एलिमेंट्स मस्ट कीप देयर रिलेटिव पोजीशन टू अदर एलिमेंट्स विद द सेम वैल्यू। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको सॉर्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये एरे है, अंदर एरे दिख रहा है और इसके अंदर आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर्टी नेम, ये प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक, तो ये की है, ये वैल्यू है, और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दूसरा दिख रहा होगा ये की और वैल्यू। तो इसमें अगर आपको सॉर्ट करना है तो कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि आप नेम के आधार पर सॉर्ट करिए, दूसरा तरीका है कि आप वैल्यू के आधार पर सॉर्ट करिए। तो यहाँ पर यही लिखा है कि किस तरीके से आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आपका क्या चीज़ आपको बना के रखनी पड़ेगी। ठीक, तो व्हेन सॉर्टिंग एलिमेंट्स ऑन ए वैल्यू द एलिमेंट्स मस्ट कीप देयर रिलेटिव पोजीशन टू अदर एलिमेंट्स विद द सेम वैल्यू। तो यही चीज़ यहाँ पे दी है, और इसमें थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा एडवांस इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक तो यहाँ पर इफ़ इस्तेमाल हुआ है जिसको आगे हमें पढ़ना है, फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, ऊपर से फॉर ईच लूप इस्तेमाल हुआ है। तो इतनी सारी हैं, तो ये कोड काफ़ी कम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग भी स्किप कर देते हैं, आगे देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, और ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ाई नहीं, कंपेयर कर रहा है। ठीक, तो मोटे मोटे तौर पे ये है कि आपको
इस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं यानी जो एलिमेंट हैं इनको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने का आधार क्या होगा, इस एलिमेंट के अंदर मौजूद वैल्यू होगी कि इस एलिमेंट के अंदर मौजूद की होगी। जैसे कि ये क्या है, ये की है, ये वैल्यू है। तो की के आधार पे आप हर एक एलिमेंट को सॉर्ट करना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, या फिर वैल्यू के आधार पे हर एक एलिमेंट को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं। ठीक, कैसे रखना चाहते हैं। तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो सॉर्ट है इसमें आपको कंपेयर फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक, तो ये कंपेयर फंक्शन है। जितने भी आपके सॉर्टिंग मेथड है उनमें आपको कंपेयर मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक, और यहाँ पर ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, बस यही चीज़ है। इसको अगर आप हटाएंगे तो आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग आगे फंक्शन में पढ़ेंगे। तो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इससे भी आपका आउटपुट सेम आएगा।